हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। द क्लोथ विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक। जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने हुए होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो फैब्रिक्स होते हैं वो किससे बनते हैं? रेसों से, फाइबर से, और वो हमें नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लार्ज वैरायटी के हाउस होल्ड घरेलू सामान बनाने में उनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स के नाम लिखने हैं जो कि आर्टिकल्स आपके घरों में होते हैं, और बताना है कि वो नेचुरल सोर्सेज हैं या आर्टिफिशियल सोर्सेज से हमें मिले हैं। यू हैव रीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स आर क्लॉथ आर कॉटन, वूल एंड सिल्क। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे आपने क्लास 7th में पढ़ा था, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कपास, ऊन, जो रेशम होता है वो हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग रहते हैं वो क्या करते हैं? सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं, इसीलिए उन्हें सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर कहते हैं। ऐसे फाइबर जिनको ह्यूमन बींग बनाते हैं उन्हें सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर कहते हैं। वाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आपको देखना है कि जो नेकलेस होता है उसमें मोती को कैसे पिरोया जाता है, 1 बाय 1 स्टेप्स में पिरोया जाता है, उससे एक लॉन्ग चेन बन जाती है। उसी तरीके से जो पेपर क्लिप्स होती है, अगर आप उसे जॉइन करते हैं तो उससे एक क्या बन जाती है? लॉन्ग चेन बन जाती है। उसी तरीके से अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें भी स्मॉल यूनिट्स को जॉइन किया जाता है और उससे फिर एक चेन बन जाती है। ईच स्मॉल यूनिट्स इज एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस। जितनी भी स्मॉल यूनिट्स होती है वो एक्चुअली में क्या होती है? केमिकल सब्सटेंसेस। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट। अगर हम बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को जॉइन करते हैं तो फिर उससे लार्ज सिंगल यूनिट बनती है जिसको पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर जो है वो ग्रीक वर्ड है। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स होता है यूनिट्स। अगर हम बहुत सारी यूनिट्स को जोड़ते हैं तो उससे बनता है पॉलीमर। पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स को जोड़ते हैं तो उससे पॉलीमर बनता है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। फर्स्ट है हमारा रेयन। यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर obtained from silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time। जैसा कि क्लास 7th में आपने पढ़ा था, जो सिल्क फाइबर होता है वो आपको रेशम के कीड़े से मिलता है, जिसकी डिस्कवरी चाइना में की गई थी और उसे काफ़ी टाइम तक क्या किया गया था? सीक्रेट रखा गया था। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वाज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक हमें सिल्क फाइबर से मिलता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर भी होता है, सबको सुंदर लगता है वो। इसीलिए उसे साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के एंड में क्या किया? आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश की गई। सिल्क जैसा एक फ़ाइबर बनाया जो जिसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती थी? सिल्क से मिलती थी। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट। उस फाइबर को केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया गया, जो वुड पल्प रहता है, लुगदी से बनाया गया। दिस फाइबर वाज रेयन वाज कॉल्ड, उसे रेयन बोला गया, और आर्टिफिशियल सिल्क वो था क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी सिल्क से मैच करती थी। ऑल थॉट रेयन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज। जो रेयन है वो एक्चुअली में नेचुरल सोर्सेज से मिला है, जो वुड पल्प है, लेकिन फिर भी उसे मैन मेड फाइबर कहा गया है। इट इज़ चीपर देन सिल्क। ये सिल्क जो है, रेशम है, उससे थोड़ा सा सस्ता होता है। एंड वूवन लाइक ए सिल्क फाइबर। सिल्क की तरह इसे बनाया जा सकता है। इट कैन बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसे अलग अलग कलर्स में भी क्या किया जा सकता है? डाइड किया जा सकता है। रेयन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट। अगर रेयन को हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, कपास के साथ मिक्स करते हैं तो उसकी बेडशीट बनाई जा सकती है, और अगर उसे वूल के साथ, ऊन के साथ मिक्स करते हैं तो उसका कारपेट्स बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931। नायलॉन है वो भी एक मैन मेड फाइबर है जिसे 1931 में बनाया गया विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। किसी भी रॉ मटेरियल्स या किसी प्लांट एनिमल का बिना यूज़ किए इसे बनाया गया। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय। इसे कोयला, पानी और हवा के द्वारा ही बनाया गया है, और ये बहुत ही सक्सेसफुली फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर रहा है।
नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो है बहुत ही मजबूत है, इलास्टिक है, लाइट है, हल्का है। इट वाज लस्टर एंड इजी टू वॉश, ये बहुत ज़्यादा चमकीला है और आसानी से धुला भी जा सकता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसीलिए ये क्लॉथ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट्स। हम जो नायलॉन फाइबर है उससे बहुत सारे आर्टिकल्स बना सकते हैं, जैसे जो मोजे होते हैं, रस्सियाँ होती है, टेंट होते हैं, ठीक है, टूथब्रशेज या कार शीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स और कर्टन जो पर्दे होते हैं वो। नायलॉन आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड ड्रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जो पैरासूट्स होते हैं उसमें, और जो पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, जिस रस्सी का वो यूज़ करते हैं वो नायलॉन की होती है, क्योंकि नायलॉन जो होता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। इससे जो फैब्रिक बनता है उसमें कोई भी सिलवटें नहीं आती है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, ये हमेशा सीधा रहता है और धोने में भी आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसीलिए इससे ड्रेस मटेरियल भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आपने लोगों को देखा होगा वेयर करते हुए पॉलिस्टर की शर्ट, ठीक है, पॉलिस्टर की जो शर्ट्स होती है या अदर ड्रेसेस को आपने वेयर करते देखा होगा। टेरिलिन जो है वो भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। टेरिलिन जो होता है उससे कोई सा भी फाइन फाइबर बनाया जा सकता है और उसे किसी भी यार्न में बनाया जा सकता है, यार्न उससे बनाया जा सकता है। पीटी जो होता है, पीटी पॉलीइथिलीन टेलीफथलेट बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर पॉलिस्टर है, जिससे बॉटल, यूटेंसिल्स और फिल्म वायर्स भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे बनाए जाते हैं।